wondered to yourself how small and insignificant you are? क्या आपने ऐसा कभी सोचा या आपके विचार में आया है कि आप कितने छोटे या कितने ना महत्वपूर्ण हैं? And the things that you see around you in the world, और जो कुछ भी आप दुनिया में अपने आसपास देखते हैं, and you wonder what difference I can make in this huge world. और शायद कभी आप ऐसा सोचते भी होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ इतनी बड़ी दुनिया में, एक छोटा सा, क्या मैं किसी प्रकार से कोई हिस्सा बन सकता हूँ? And you wonder what good can really come out of these few people gathered here Sunday after Sunday. और आप ऐसा कभी सोचते भी होंगे कि क्या इस छोटे से कलीसिया में थोड़े लोगों के बीच में आप क्या फर्क पड़ता है? हर संडे, इतवार के इतवार आप यहाँ आते हैं। What can we do? What can I do? हम क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ Because इसमें? we are so small, we are so insignificant in this world. क्योंकि हम इस दुनिया में कितने छोटे और अपने आप को कितना नाजरूरी समझते हैं। But Jesus knew that question very well. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ये सवाल बहुत पहले से बहुत अच्छे से मालूम था। And that's why he chose to speak in parables to his tiny group of disciples. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये चाहा और ये सोचा कि वो दृष्टांतों में इन बातों को, अपनी सच्चाइयों को कहें अपने इस छोटे से झुंड में। And in most of his teachings, ज्यादातर अपनी शिक्षाओं में, especially through parables, खास तौर से दृष्टांतों के द्वारा Jesus focused on the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह का केंद्र होता था परमेश्वर के राज्य के ऊपर। And one of the parables that Jesus chose उनमें से एक दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने चुना to tell the original kingdom story कि लोगों को जो परमेश्वर के राज्य की मूल में जो एक कहानी है उसको समझाएं, is through a weed. वो एक जंगली पौधे के द्वारा बताना है। So Jesus and the weed, the original kingdom story, is our message today. इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत जो कि यीशु बताते हैं इस जंगली पौधों के द्वारा, ये परमेश्वर के राज्य की कहानी का एक मूल संदेश है जो हमको आज हम पढ़ेंगे। In his teachings and especially in the parables, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में, खास तौर से दृष्टांतों में, he always looked that was around him, most tiny, insignificant, ordinary things of life. और प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में जो साधारण चीजें चारों तरफ दिखाई देती थी, छोटी छोटी चीजें जो साधारण होती थी, उनको इस्तेमाल करते थे। And one of those things was और उसमें जो एक ऐसी चीज थी असाधारण सी, the mustard seed. वो थी सरसों का बीज। The parable is one of the very small parables found in the Gospel according to Matthew, chapter 13 and verses 31 to 32. और ये जो हम दृष्टांत पाएंगे इस बीज के विषय में, वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 31 और 32 आयत में हम देखेंगे। So when Jesus wanted to describe the kingdom, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को समझाना चाहते थे, he told them this parable. तो उन्होंने एक ये छोटा सा दृष्टांत बताया। Anybody? कोई पढ़ना चाहेगा? Yeah, he compared the kingdom और प्रभु यीशु मसीह तुलना करते हैं परमेश्वर के राज्य की to a mustard seed. एक राई के दाने के द्वारा। So he could have chosen वो ये भी चुनाव कर सकते थे the mighty oak trees found in that vicinity, और उस जगह पे जो बाहर महान वृक्ष होते थे प्रभु यीशु मसीह उनको भी चुन सकते थे, or the mighty cedar trees, या केदार के वृक्ष जो आसपास थे, or the beautiful olive trees, या बहुत सुंदर जो आसपास में जैतून के वृक्ष थे, the fruit trees that produced lots of delicious food
in the time of Jesus, Jesus could have chosen any of those. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में जो बहुत सुंदर फल वगैरह वहाँ लगते थे उनको भी इस्तेमाल कर सकते, उन पेड़ों को इस्तेमाल कर सकते थे. Instead, he chose mustard seed, and his listeners must have received a shock. Why would Jesus choose a mustard seed to compare his kingdom to? और जब प्रभु यीशु मसीह ने एक राई के दाने की तुलना करी होगी परमेश्वर के राज्य के साथ, तो लोगों को जो उनके चेले थे उन्होंने काफ़ी अचंभा किया होगा, क्यों प्रभु यीशु मसीह छोटे से दाने को परमेश्वर के राज्य से तुलना कर रहे हैं. So imagine the surprise of Jesus' listeners in those days. तो आप कल्पना करें प्रभु यीशु मसीह के श्रोताओं की जो उन दिनों में यीशु के पीछे चल रहे थे. Their guru, their rabbi, their teacher is comparing his kingdom to this seed. और वो ये देख रहे हैं कि उनका जो गुरु है, उनका जो शिक्षक है, उनका जो रबी है, वो अपने परमेश्वर के राज्य को एक छोटे से दाने से तुलना कर रहे हैं. And why the surprise? क्यों अचंभा किया? Because the word mustard seed that Jesus is referring to, क्योंकि ये जो राई का दाना जिससे प्रभु यीशु मसीह तुलना कर रहे हैं, they were familiar, especially the farmers were very familiar with this. और जो वहाँ के किसान थे वो काफी उससे जान पहचान थी उनकी, Because it was essentially a weed that these farmers did not like at all. क्योंकि हो सकता है ये एक जंगली पौधे की तरह थी जो वहाँ के किसान ज्यादा पसंद नहीं करते थे. They spent their day getting rid of these weeds from their fields. और किसान जो थे वो अपना पूरा दिन का समय ज्यादा से ज्यादा इन जंगली पौधों को निकालने में लगाते So थे. it was not a compliment to the mustard seed. और ये जो था ये कोई एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था राई के दाने के लिए. Rather, it was scandalous in those days to compare the heavenly kingdom to a weed such as mustard seed. और इसलिए उस समय में राई के दाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जब तुलना करते परमेश्वर के राज्य के लिए, तो ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी. So Jesus knew exactly what he was doing when he compared his kingdom to the mustard seed. और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उनका क्या मतलब है जब वो राई के दाने को परमेश्वर के राज्य से तुलना करते हैं. It was a black mustard seed that Jesus was talking about that grew in Palestine in those days. और प्रभु यीशु मसीह उस सरसों राई के पौधे राई के बीज के लिए बात कर रहे हैं जो उस समय बहुत ज्यादा खेतों में पाई जाती थी. It was an invasive species. That means you did not plant them, but they came up in your garden that you did not like them, and they just grew like crazy. और ये ऐसे बीज हैं जिनको आपको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं, अपने आप ही उगाते हैं एक जंगली पौधों की तरह. And if you did not take care of them, और यदि आप उनका ध्यान न करें, they will slowly and gradually, or rather quickly, take over whole fields. और अगर आप इन पर ध्यान न दें तो ये पूरे खेत के दूसरे पौधों में भर जाएंगे. And this black mustard that Jesus was talking about, और ये जो छोटा सा काला राई का दाना है जिसके लिए यीशु बात कर रहे हैं, it could actually grow from 6 to 10 feet high. ये कम से कम 6 से 10 फीट ऊंचे बढ़ सकते And हैं. spreading its branches, और जब इनकी शाखाएं बढ़ती हैं, and the seeds will drop out, and wherever they will drop, they will grow very quickly. और जब इसकी शाखाएं बढ़ती हैं और बीज इसके इधर उधर तितर बितर होते हैं तो उनमें से और ज्यादा पौधे निकल आते हैं And जल्दी से. soon, if you are not careful, they will cover everything that you may have sown in your fields. और बहुत जल्दी ऐसे बढ़ जाते हैं कि जो भी पूरे जो खेत है उसको ढांक देते हैं, और जो कुछ भी आपने बोया है आप चाहते हैं बढ़ाना उसको ढांप देंगे. There is this aggressive growth that the farmers knew as they listened to Jesus about the mustard seed. और ये किसान जब इन बातों के बारे में सोच रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दे रहे थे, तो वो समझ गए इसका अर्थ क्या है. So in the first century Palestine, where Jesus was teaching this, और जब प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहे थे पहली शताब्दी में, they knew that this is
one of the smallest seeds, तो उनको मालूम था कि ये सबसे छोटा राई का दाना है and the tiniest thing that you could compare to in those days. और ये सबसे छोटा बीज है जिसकी तुलना आप किसी चीज से कर सकते But हैं it उन दिनों में, had a rapid and surprising growth wherever it was dropped. लेकिन जहां भी ये बीज गिर जाता था वहां पे तुरंत ये पौधे बढ़ जाते थे। And when Jesus says it becomes like a tree in verse 31 and 32, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब ये एक बड़ा पेड़ बन जाता है 31 और 32 आयत में, it has grown then larger than all the garden plants and becomes a tree. तो ये सारे पौधे जो खेत में होते हैं उनसे सबसे बढ़कर हो जाता है। Of course, Jesus was using a hyperbole और यीशु मसीह इसकी को ज्यादा बढ़ा के बता रहे थे very intentionally जानबूझकर, to show the kingdom of God will become like a huge thing, like a Amen. mustard tree with all its branching, that the other birds of the air will come and find shelter in it. और प्रभु यीशु मसीह इस छोटे से दाने को की तुलना करते हैं परमेश्वर के राज्य से, इसलिए क्योंकि ये इतना बढ़ जाता है कि जो दूसरे पक्षी हैं वो उस पर आके अपना बसेरा करते हैं। So the first thing that we learned from this parable is और इसलिए जो हम पहला संदेश में जो हम इसका बात सीखते हैं वो ये है that the beginning of Jesus and his ministry may be small, कि जो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो शुरुआत में छोटी हो सकती है। he was from a small village, वो एक छोटे गांव के थे, he was from a small family, वो एक छोटे परिवार के थे, he was from a small town. छोटी सी जगह के थे। Then he gathers a small group of people, just the 12 of them. फिर वो एक छोटे से झुंड को इकट्ठा करते हैं जिसमें कुल 12 पुरुष They हैं all came from very humble backgrounds. Most of them were fishermen. और वो बहुत ही छोटे पृष्ठभूमि से थे और ज्यादातर उनमें मछुआरे थे। Jesus himself was a laborer, a carpenter's son. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही एक छोटे से कार्य को करते थे, लकड़ी के कार्य को। And these Galileans who followed Jesus, और ये जो गलील के पुरुष थे, व्यक्ति थे जो यीशु के पीछे चलते थे, nobody would recognize them in Jerusalem because they were from Galilee. कोई उनको यरूशलेम में पहचान भी नहीं सकता था तो क्योंकि वो तो गलील के थे। And yet what Jesus started in a small town in Galilee और यही वो चीज है जो प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटे से शहर में जो गलील में था शुरू किया। has now become the kingdom of Amen. God that is spreading around the globe. हालेलुया। और यही है जो आज परमेश्वर के राज्य की तरह बढ़ता जा And रहा है its growth is organic. और इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो बढ़ावा है वो ऑर्गेनिक है। There is no empire pouring money and power and strength behind it, and yet in places around the world where you would not imagine, the kingdom of God Hallelujah. is unstoppable and it is Amen. growing more than our imagination. और इसमें परमेश्वर के राज्य में किसी साम्राज्य का कोई अधिकार नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं है, तब भी पूरे विश्व में ये परमेश्वर का राज्य बढ़ता जा रहा है। So in the kingdom of God, इसलिए परमेश्वर के राज्य में Jesus wants to teach us through this parable प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाना that चाहते you हैं, need to embrace your small and humble beginnings. आमेन, कि आपको जो आपकी छोटी और जो छोटी आपकी शुरुआत है उसको आप गले लगा लें। Do not be ashamed of how small you may be or what humble beginnings you may have. कभी इस बात से ना शर्माए कि आप कितने छोटे हैं या आपकी शुरुआत कितनी छोटी है। Perhaps you may think of yourself शायद आप अपने बारे में ऐसा सोचते होंगे very insignificant कि आप का कोई मतलब नहीं है। in the grand scheme of God's kingdom around the world. You may think you are nothing. और परमेश्वर के इस महान वैभवशाली परमेश्वर के राज्य में आप अपने आप को कुछ भी ना समझते हो। Or your faith may also be small, and Jesus said that you may have a faith like these, faith as tiny as a mustard seed. और आपको ये भी लगता होगा कि आपका विश्वास तो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही निम्न है, जैसे कि ये छोटा राई का दाने का बीज है। Maybe you think your influence in your organization is very tiny.
और हो सकता है जहां आप काम करते हो आपको लगता हो कि आपका तो उसमें कोई प्रभाव है ही नहीं, हो भी Maybe नहीं the सकता। resources that you are having in your possession are meager. The income that you have is meager. The resources that you have is meager. और हो सकता है आप सोचते हैं कि आपकी जो कमाई है वो भी बहुत ही छोटी निम्न है। And the mustard seed parable says लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत जो राई के दाने के बारे में है that is just perfect. ये भी एकदम सिद्ध है। What you have, जो आपके पास है, the tiny faith that you have, छोटा सा विश्वास जो आपके पास the है, tiny presence you have in your workplace, आपकी प्रेजेंस होना आपके काम में जो आप देते हैं, the tiny influence that you may have in your family and in your surrounding in your workplace, आपके परिवार में और आपके काम में, आपके चारों तरफ, आप चाहे छोटे से ही क्यों ना हो, the small work you may have started, just maybe a Bible study with one person. एक छोटा सा काम आपने शुरू किया हो, चाहे वो एक छोटा सा बाइबल अध्ययन हो एक व्यक्ति के साथ, In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में, in the perspective of the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य का जो दृष्टिकोण है उसमें, that is just perfect if it is handled by God and for His हालेलुया, glory. वो काफी है यदि वो परमेश्वर के हाथ में और उसकी महिमा के लिए किया जाता The है। same power that transformed the disciples, the apostles of Jesus Christ, यही वो सामर्थ्य है जिसने प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, उसके सुनने वालों को प्रभावित किया और उनको सिखाया and used them throughout the world. और उनको पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल The किया। same power of the transformation of the kingdom of God Hallelujah. is available to each one of us, my dear हालेलुया। friends. मेरे मित्रों, ये वही ताकत सामर्थ्य जो बदलने की है, जीवन को बदलने की है, ये आज भी आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है। Like a tiny mustard seed और एक राई के दाने की तरह that can transform the whole landscape, जो पूरे लैंडस्केप को बदल सकता है, that seed is at work, that kingdom is Hallelujah. at work in you and me today. ये कार्य जो है, ये प्रभाव जो है परमेश्वर के राज्य में मेरे और आपके लिए लागू है। Your seemingly small act of faithfulness to God आप जो परमेश्वर के लिए एक छोटा सा कार्य करते हैं, can perform miracles, my dear friends. मेरे मित्रों, ये बहुत से आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। The tiny bit of conversation that you may have with your neighbor who doesn't know the Lord, और आप एक छोटी सी मुलाकात और बातचीत अपने पड़ोसी के साथ करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, a small act of kindness that you offer to a stranger, और किसी अजनबी के साथ कोई आप मदद का कार्य कर देते हैं, the small act of obedience to the nudging of the Holy Spirit that Brother Hal was just talking about, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको एक नज किया जाता है, जैसे भाई हाल ने अभी हमको बताया, may seem insignificant and without influence to you, आपको ऐसा लगता है कि उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, but in God's scheme of things, in Hallelujah. the kingdom of God, it can transform Hallelujah. a person's life, it can change their future, Amen. and it can bring them into eternity. आमीन। लेकिन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की नजरों में वो एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए बहुत प्रभावशाली हो The सकता है। prayer that you may be praying, जो प्रार्थना आप करते आए the हैं dreams that you may be dreaming, और जो भी स्वप्न आप देखते आए होंगे, the things that you may be doing not to influence anybody, but sowing the Amen. seeds of the kingdom, and through prayer and through acts of kindness at your workplace or in anything in this neighborhood, आप- God watches them and God will use them like the Hallelujah. mustard seed. हालेलुया। यदि आप अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने काम की जगह पर, यदि आप छोटे कार्य को कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, जहां कोई आपको देख भी नहीं रहा है, परमेश्वर उसको भी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते Because हैं, according to the kingdom of God, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के अनुसार your tiny acts of obedience, आपका आज्ञाकारी जीवन का हिस्सा they are like kingdom seeds ये परमेश्वर के राज्य के बीज की तरह हो with सकते हैं, invasive, transformative potential
potential to change the हालेलुया। landscape. क्योंकि जिनके अंदर ये ऐसी सामर्थ है कि वो बदल सकते हैं जीवन को और वो भरपूरी से परमेश्वर के राज्य के कार्य आ सकते So हैं। do not be ashamed of embracing your small and Hallelujah. humble beginnings and your acts of kindness. इसलिए कभी भी आप इस बात से शर्मिंदा ना करना कि जो आप कर रहे हैं वो एक छोटा सा कार्य है। And secondly, in the kingdom, और दूसरी बात जो हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य में, trust the process. कि ये जो काम है उस पर भरोसा करें। It doesn't happen overnight. एक ही दिन में ये बदलाव नहीं आता। Once you throw a seed, you don't expect it to grow and become a tree the next day or the next week or the next few months. और जब आप किसी बीज को बोते हैं तो तुरंत दूसरे दिन पे पौधा निकल के फलवंत नहीं होने But the लगता। growth is inevitable. It is going to happen. हालेलुया। लेकिन जो बढ़ा हुआ है वो होना है, वो तो होना है। There are seasons of dormancy when you don't see anything happening. और ऐसा समय आता है, ऐसा मौसम आता है उस बीज के जीवन में जब आपको कुछ बढ़ाहट नहीं दिखती। There will be times, there will be seasons in your life then you see that your prayers go unanswered and that God is hiding someplace. और आपको कभी ऐसा भी लग सकता है जब आप प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, शायद परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना नहीं चाह रहा है। But like the seed that is working underneath without being visible to anyone, उसी तरह से जिस प्रकार से बीज जो बोया जाता है वो अंदर ही अंदर बिना दिखाए वो बढ़ता रहता है। there is power inside the Amen. seeds. उस जो ताकत है बीज में उसमें उसके द्वारा I'm बढ़ावा होगा। always amazed because I sometimes throw seeds, I grow and germinate them before we plant them. और मैं इस बात से काफी आश्चर्यचकित होता हूँ जब मैं बीज बोता हूँ और उनको बढ़ते हुए देखता हूँ। And if you haven't done, यदि आपने नहीं किया, perhaps this summer you may try this. आप इस समय में आप उसको शुरू कर। Science tells us विज्ञान हमें सिखाता है for any action to happen, किसी भी कार्य को होने के लिए you need kinetic energy, you need some energy. उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए। Now, we don't give electricity to the seed or to the soil. हम किसी प्रकार से कोई ऊर्जा तो नहीं देते मिट्टी में। Where does this get power to move the seeds? Imagine the seed moving away, moving the soil away, and then one day it pops up, beautifully smiling with those single leaves or two leaves. Where does it get this energy from? और आप कल्पना करें कि ये बीज कैसे उस ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ कैसे वो फूट कर पत्तियों में निकल आता है और मिट्टी को अपने आप से सरका It देता is है। the same way in the kingdom of God, my dear friends. When you sow the seeds of faithfulness and obedience and the kingdom to the people, you never know when it will show up its face and you will see a beautiful smiling couple of leaves. इसी प्रकार से मेरे मित्रों, परमेश्वर के राज्य में जब आप बीज को बोते हैं तो उसमें सामर्थ है और वो किसी प्रकार से एकदम ऊर्जा के साथ, बड़े सामर्थ के साथ वो कार्य करेगा परमेश्वर के राज्य को बढ़ावा देने In के the लिए। kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में the seed, the kingdom, सॉरी the seed, the kingdom of God और जो बीज है जो परमेश्वर का राज्य है is working like that seed, and it may be invisible, but there are things happening. और उसी प्रकार से बीज जो है वो कार्य कर रहा है जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन कार्य हो रहा है। You gotta trust the process. आपको इस कार्य पर भरोसा करना है। Don't be discouraged by the apparent slowness. और यदि वो कार्य धीमा है तो उससे आप निराश ना हो। The kingdom operates on God's timeline, not my timeline or Amen. your timeline. और जो परमेश्वर का राज्य का कार्य है वो मेरे समय के हिसाब से नहीं लेकिन परमेश्वर के समय के अनुसार चलता Trust है। the process. उस कार्य को आप भरोसा करें That the kingdom is growing. कि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा It है, is spreading. वो फैल रहा It है is taking root in unexpected Hallelujah. corners of the world. और परमेश्वर का राज्य जड़ पकड़ता जा रहा है ऐसी जगहों में दुनिया में जहां हम सोच भी नहीं सकते। And so secondly, इसलिए दूसरी बात हम देखेंगे like the mustard seed, राई के दाने की तरह the kingdom of God is invasive and disruptive. परमेश्वर का जो राज्य है वो बढ़ता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। Now we saw that this seed, the farmers understood, was a weed.
और हमने इसको देखा कि ये जो किसान इस बीज के बारे में समझ पाए, ये एक जंगली पौधे की A तरह है। weed grows aggressively in your garden. और जो जंगली पौधा है, जंगली पौधे हैं, वो भरपूरी से आपके बगीचे में फैल जाते When हैं। Jesus says that the kingdom of God is like the mustard seed, और प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य राई के दाने की तरह है, he means that the kingdom of God will not easily fit in our human expectations. तो वो जानते हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है हमारी महत्वाकांक्षाओं के बीच में नहीं समा सकता। The boundaries, the boxes that we create, और जो दीवारें हम अपने चारों तरफ बना लेते हैं, the kingdom is not going to easily fit into them. परमेश्वर का राज्य उन चार दीवारी में फिट नहीं होगा। Rather, the kingdom of God is disruptive. It disturbs the ordinary things. लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है वो साधारण बातों को डिस्टर्ब कर देता The है। kingdom of God will challenge the unjust systems. और जो परमेश्वर का राज्य है वो चुनौती देगा जो अनजस्ट सिस्टम है उसको। The kingdom of God will expand unexpectedly where you don't expect it to grow. परमेश्वर का राज्य हर जगह बढ़ेगा, खास तौर से उन जगहों पर जहां आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। The kingdom of God is not polite and it's not going to seek only good things. परमेश्वर का राज्य जो है वो एक बहुत ही सुंदर सुनने में नहीं, लेकिन वो कई चीजों को रोक The देगा। kingdom of God doesn't seek permission from its rulers and kings and all the political powers. और परमेश्वर के राज्य को किसी प्रकार से कोई अधिकार की जरूरत नहीं किसी राजनीतिक लोगों के द्वारा। It doesn't stay and confine in the neat boundaries that we human beings try to make around us. प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो राज्य है वो चार दीवारी के अंदर जो हमने बना रखी उसमें नहीं रह It सकता। has the properties to take over the whole field, the whole Amen. world like the mustard seed. और परमेश्वर के राज्य एक राई के दाने की तरह है जिसमें ये ताकत है कि वो पूरे खेत को संभाले। We want to keep it in our boundaries of denominations. और हम इस को चारों अपने चार दीवारी में रखना चाहते We हैं। want to neatly keep the kingdom only related to the church. और हम इसको केवल अपने कलीसिया के मध्य में ही रखना चाहते हैं। But Jesus, through this parable, लेकिन इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, says that the kingdom will invade politics. वे कहता है कि जो ये राज्य है वो पॉलिटिक्स राजनीति के The बीच में भी kingdom आएगा। will change politicians. और जो ये राज्य है वो राजनीतिज्ञों को भी बदल देगा। The kingdom will enter economics of this world. और ये जो राज्य है ये इकोनॉमी में भी प्रवेश The करेगा। kingdom will change relationships, interpersonal relationships of this world. और जो राज्य है ये आपस के रिश्ते नातों में को भी बदल देगा। Any place we think the kingdom shouldn't speak, the kingdom is going to show up and disrupt that. आमीन। और परमेश्वर का राज्य जहां हम चाहते हैं या हम सोच भी नहीं सकते वो बढ़ेगा या वहां भी बढ़ेगा क्योंकि ये बढ़ने वाला By है। telling this parable, इस दृष्टांत के बताने के द्वारा Jesus means to say यीशु के कहने का अर्थ है that his kingdom कि उनका जो राज्य है will influence and enter and change every Hallelujah. sphere of human existence on this earth. It is not be confined to Amen. the neat theological boxes or the denominational boxes of churches. और परमेश्वर का जो राज्य है या हर एक हिस्से में जो भी इस मानव जाति से जुड़ा हुआ हिस्सा है उसमें कार्य करेगा। Don't be comfortable in your own denominational boxes, my dear friends. मेरे मित्रों, अपने ही डिनोमिनेशन का जो आप चार दीवारी खड़ी की है केवल उसी तक सीमित ना रहे The हैं। kingdom of God is beyond those denominations, beyond those church boundaries, Amen. beyond our theological boxes. परमेश्वर का राज्य हमारी चार दीवारी जो डिनोमिनेशन की है या कलीसियाओं की है उसके बाहर है। It cannot be contained by them. वो उनके अंदर नहीं रखा जा सकता। Just like the mustard seed is aggressively pervasive, a seed that will grow like a weed. ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक सरसों का दाना है जो बहुत ही बढ़ता जाता है उसको रोका नहीं जा सकता। Thirdly, Jesus says, तीसरी बात जो यीशु कहते हैं, this kingdom will grow ये जो राज्य है ये बढ़ेगा in such a way इस प्रकार से that it will be providing shelter
to all the birds of the air. कि ये परमेश्वर का राज्य इतना ज्यादा बढ़ जाएगा राई के दाने की तरह कि जब ये बड़ा होगा तो ये बहुत सी पक्षियों के लिए बसेरा It बनेगा। shows unlimited inclusivity in the kingdom of God. हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के राज्य में असीमित सबको मिलाने का कार्य किया जाता The है kingdom of God is not to discriminate between people. और परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है कि उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच में। Everyone is welcome, हर एक जन का स्वागत है and they will find shelter in the kingdom that God is building through Jesus Christ. और ये जो परमेश्वर का राज्य जो यीशु के द्वारा परमेश्वर बना रहे हैं इसमें हर एक जन का को सम्मिलित किया The जाएगा। birds that Jesus uses और पक्षियों के बारे में जो यीशु इस्तेमाल करते हैं is a symbol of nations, the peoples around the world. ये एक चिन्ह है तमाम उन जातियों के कुल का जो पूरी दुनिया भर में मौजूद है। In fact, this was prophesied by Ezekiel and Daniel prophets. जबकि ये भविष्यवाणी की गई थी यहेजकेल नबी की पुस्तक That में। means every nation on this earth, every people group on this earth इसका मतलब है कि हर एक कुल हर एक जाति हर एक लोग जो इस पृथ्वी पर हैं will find rest in the kingdom of God. वे आराम पाएंगे परमेश्वर के राज्य में। And that kingdom और ये जो परमेश्वर का राज्य है has been inaugurated by Jesus Christ. इसका उद्घाटन प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। That means Jesus has moved on from Israel's exclusivity इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएल केवल इस्राएल के बने रहने से बाहर निकल चुके हैं from Israel's particularity, और केवल इस्राएल के ही सीमा में रहने से बाहर आ चुके and हैं now he works through the kingdom, और अब वो परमेश्वर के राज्य के द्वारा कार्य करते हैं। which means inclusivity इसका मतलब है सबको सम्मिलित करना beyond our imagination, हमारी कल्पना से बाहर beyond our little thinking. हमारी छोटी समझ से बाहर। The kingdom is giving shelter to people and faces that Hallelujah. you and I do not like. परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों को सहारा दे रहा है जिनको शायद हम पसंद भी ना करते हो। So my friends, your ministry, your church, your life should be acting like a shelter to people who Hallelujah. are marginalized and who people do not like. इसलिए मेरे मित्रों हमारा जीवन इस परमेश्वर के राज्य के लिए इस प्रकार से होना चाहिए ताकि हम उन लोगों को सम्मिलित करें जिनको लोग दरकिनार कर देते हैं। Jesus says birds of the air, all kinds of the birds of the air और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हर एक प्रकार की पक्षियां will come आएंगी and perch in और- its branches. वो उनकी उस पेड़ की शाखाओं पर बैठेंगी So the kingdom just doesn't grow on its own sake. और इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य केवल अपने लिए ही नहीं बढ़ता Rather, it grows to provide refuge, लेकिन वो बढ़ता है ताकि लोगों को शरण मिले to provide rest for others. ताकि दूसरे लोगों को आराम मिले। It's not for our sake. वो हमारे लिए नहीं है। The church may be selfish. कलीसिया जो है वो स्वार्थी हो सकती The है। church may be working only for its own people and its own denomination. चर्च जो है वो केवल अपने ही लोगों के लिए अपने डिनोमिनेशन के लिए ही काम कर रहा हो। But Jesus said about the kingdom, परंतु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के राज्य के विषय I में should be open to all, sheltering हालेलुया others. ये हर एक के लिए खुला होना चाहिए ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी उसमें आके आराम पाएं। Can you be a shelter to the people who may be looking for refuge if you are part of this kingdom of Jesus? क्या आप लोगों के लिए इस प्रकार का एक आराम की जगह बन सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं इस दृष्टांत में? Can your life, your family, can your church क्या आपका जीवन आपका परिवार आपका चर्च be a safe place for people of all religions, of all social strata, of all kinds of thinking, where they can come and talk about the kingdom and about Jesus Christ? क्या आपका परिवार क्या आप इसलिए ऐसे तैयार हैं कि लोग
चाहे कहीं के भी हो, वो आपके पास आके अपने आप को सुरक्षित पाए, जहां वो परमेश्वर के राज्य के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातचीत कर Of सकते हैं। course, there are broken people around us. हमारे चारों तरफ टूटे हुए लोग हैं, There are messed up souls around us. हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पीड़ित हैं, परेशान There हैं, are sick and weary people around us. थके और बीमार लोग हमारे चारों तरफ हैं। There are people who are rejected and lost in this world around us. हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिनका तिरस्कार किया गया, जो खोए हुए हैं। They should be able to find shelter and rest in the kingdom of God that is through you and through me. ऐसे लोगों को सहारा चाहिए जो कि हमारे द्वारा परमेश्वर के राज्य में उनको मिल सकता So है। this story that Jesus told about the original kingdom और ये जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया परमेश्वर के राज्य के it विषय में, continues today through you and through me. आमीन, ये आज भी जारी है आपके और मेरे द्वारा। Will you be a kingdom seed for the Lord's kingdom? क्या आप परमेश्वर के राज्य का एक बीज बन सकते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए? Will you be the seed that God can trust to grow and expand and bring birds of the air, people who are looking for shelter into the kingdom of God? क्या आप ऐसा बीज बनना चाहेंगे जो इतना बढ़ जाता है, इतना एक बहार मनुष्य पहाड़ पेड़ की तरह बन जाता है, जिसमें बहुत से लोग पक्षियों की तरह आकर उसमें बसेरा कर Will सकते you हैं? plant that seed? क्या आप ऐसे बीज को बोएंगे? Will you trust God for the growth after you have planted? और जब आप उस बीज को बोएंगे तो क्या आप भरोसा करेंगे कि परमेश्वर उसको बढ़ाएंगे? And once it grows, और जब वो बढ़े, will it provide shelter to all people of God? और जब वो पेड़ बढ़ जाए तो क्या आप इसको ध्यान रखें कि वो उसमें एक बसेरा बनाएगा तमाम लोगों के लिए, पूरी दुनिया भर के जो परमेश्वर ने सृजे हैं। Trust me, the seed, the kingdom of God has been planted. आप भरोसा करें कि जो बीज है, जो परमेश्वर का राज्य है, ये पहले से ही बो दिया गया है। And trust me when I say the kingdom is growing. और मेरी बात पर भरोसा करें जब मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। You may not see it around us here, हम यहाँ अपने आसपास तो नहीं देख सकते, but open your eyes and widen your perspective. लेकिन अपनी आंखों को खोले, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाएं। That the kingdom is growing. परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, And nothing, absolutely nothing can stop it. हालेलुया। और नहीं, और कुछ भी नहीं परमेश्वर के राज्य को रोक सकता है। Will you be part of this kingdom? क्या आप इस परमेश्वर के राज्य के हिस्सा बनेंगे? Let's pray. आइए प्रार्थना करें।